अनमोल उर्फ पिंकी, हर तरफ इसका ही चर्चा सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया। वही सीधी बात है, बड़े बड़े लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी और 3-3 दिन यहाँ रुकी रहती थी गाड़ियाँ। लड़कियाँ भी होती थी, लड़के भी होते थे। यहाँ मतलब बड़े बड़े डाले खड़े होते थे, ब्लैक गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अनमोल उर्फ पिंकी, हर तरफ इसका ही चर्चा सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया। इसकी गिरफ्तारी से लेकर आज रिमांड तक इसके जो मामले हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे। हर रोज़ एक नई कहानी, हर रोज़ एक नया शोर शराबा जो है नज़र आता है। कभी ये गिरफ्तार नहीं हुई तो कभी ये इश्तिहारी नहीं हुई। कितने मुकदमात इसके खिलाफ अब तक हैं ये भी अभी तक सही मालूम नहीं हो सका। लाहौर के अंदर 4 मुकदमात आए। अच्छा, मेरे अकब में जो आप इस वक्त बिल्डिंग देख रहे हैं ये मुबैना तौर पर इस अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर की रिहाइश का है, जो गुज़िश्ता यहाँ पर 1.5 साल से रिहाइश पजीर थी। इलाके के मकीनों का, मैं 1.5 साल इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी साल, 1.5 साल, 2 साल तकरीबन हुआ है, तो उनका ये कहना है कि हम 1.5-2 साल से इसको यहाँ देख रहे हैं। मुख्तलिफ उन्होंने बातें भी की। अब इस घर के हवाले से कुछ मैं बताता चलूँ आपको कि ये वो एक 5 मरले का घर है। 3 पोर्शन पर ये मुश्तमिल घर है। इलाका जो है बिल्कुल लाहौर से थोड़ा सा हट के है, पोश इलाका ज़रूर है लेकिन ये बिल्कुल साइड लग जाता है। यहाँ पर लोगों की एक्सेस ज़रा कम है क्योंकि पोश इलाका है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर हॉस्टल्स हैं। मेन टारगेट, अगर हम इस बात को देखें, सोचें और समझें कि आखिर इस जगह का, अगर वो वाकई यहाँ पर रहती थी तो उसने इस जगह का तयन क्यों किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस कारोबार में वो खातून मुलव्वस थी वो ज़्यादातर नौजवान नस्ल को तबाह करने का था। मैं इस घर का कुछ हुलिया आपको बता दूं। मेन गेट है, ताला लगा हुआ है। आज से तकरीबन को 10-15 रोज़ पहले तक यहाँ के पर लोग रिहाइश पजीर थे। वो लोग थे 3 खवातीन। एक बताया जाता है कि मुबैना तौर पर पिंकी थी, एक उसकी वालदा थी और एक उसकी नंद बताई जाती है। ये नंद उसकी जो उसका दूसरा खाविन था राना इकराम इंस्पेक्टर, उसकी बहन है। ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त यहाँ से गिरफ्तारी हुई मुबैना तौर पर तो यहाँ से 3 खवातीन थीं और एक 1.5 साल का बच्चा जिसका नाम अयान बताया था। अब इस घर की जो हालत मैंने आपको बताई, ये मेन गेट है। अंदर का सूरत हाल भी हमने देखी कि ये मेन गेट की एंट्रेंस के ऊपर जो टेरेस है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज़ें पड़ी। मुख्तलिफ लोग इसके अंदर रहते हैं। ये पोर्शन एक किराए के ऊपर लिया गया हुआ। ये बिल्कुल मेन हिट एरिया है। जो टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, जो टारगेट है, जिनको हिट किया जा सकता है वो यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ पर ज़्यादातर कम लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो फैमिलीज़ वाले हैं। ज़्यादातर हॉस्टल्स हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां इन हॉस्टल्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं। पिंकी से मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ सकी थी। इस घर की जो हालत है वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताया। तो इस पर जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड के फ्लोर के ऊपर 3 कमरे हैं, 2 कमरे, उसके बाद फिर एक फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, फिर उधर भी इसी तरह ही कमरे हैं, फिर उसके ऊपर जाएं तो कमरे। तीनों जगह मुख्तलिफ लोग थे। अभी तक घर की लाइटें जो हैं वो ज़रूर जल रही हैं। यानी कि इस घर में जिस वक्त मुबैना तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी यहाँ पर दोबारा नहीं आया। मेन गेट को ताला लगा के वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। साथ वाला घर बिल्कुल इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। और जो रिहायशी हैं उनसे मैंने गुफ्तगू की, ये भी ज़रा आप मुलाहज़ा फरमाएं। जो यहाँ की रिहायशी खातून है उनका इस हवाले से क्या कहना है। वो ये बताती हैं कि यहाँ पर वो खातून आती थी, रहती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना था। हम उन खातून की तरफ भी ज़रा चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हलिया में इस इलाके का एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि ये देख लें कि अभी ज़्यादातर इस इलाके के अंदर जो घर हैं वो बनने वाले हैं, प्लॉट्स मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक टारगेटेड एरिया कि पिंकी अपना माल आराम से बेच सकती थी। यहाँ पर जिसने आना कुछ पता नहीं लगना है, कैसे आना है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ इल्म नहीं है। अच्छा, यहाँ की जो रहायशी खातून है उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने क्या देखा आज तक, कौन यहाँ रहता था, किस तरह आता था और किस तरह यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता था। बड़े बड़े डाले आते थे, लोग बहुत आते थे, लड़कियाँ भी होती थी, लड़के भी होते थे। सारी से मतलब ये उनका घर है, ये हमारे घर है। मैं 1.5 साल से इस घर में रह रही हूँ तो हमें अब क्या पता इस चीज़ों का कि ये लोग क्या, कौन है, कहाँ से हैं। तो पर ये चीज़ें हमने नोट की। यहाँ मतलब बड़े बड़े डाले खड़े होते थे, ब्लैक गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लड़कियाँ बहुत आती थी, लड़के भी होते थे। और अब आगे हमें क्या पता कि ये लोग, पुलिस आई है, कभी कोई सर्च ऑपरेशन हुआ, कभी कुछ भी नहीं, बात का भी आपको पता नहीं है। और जिस दिन गिरफ्तार किया गया नहीं, हमें उसको भी नहीं पता। नहीं, हमें नहीं, हम तो न्यूज़ देखी है ना। अब पिंकी पिंकी हो रही है, हमें क्या पता ये कौन इस दौर में भी जो यहाँ रह रही। अच्छा, हमें नहीं पता। नहीं, मैंने न्यूज़ को बाहर गली में इधर उधर नहीं, अगर देखा भी है ना तो उसकी शक्ल से ऐसे नहीं
नहीं पता होगा ना लेकिन कौन लोग है। बड़े बड़े गाड़ियों में यहाँ बहुत बड़े बड़े, भाई सीधी बात है, बड़े बड़े लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी और 3-3 दिन यहाँ रुकी रहती थी गाड़ियाँ। अच्छा हाँ, लोग, लड़कियाँ उसके साथ होती थी, लड़के, मतलब सारा ये, मतलब ये जो सोसाइटी के इंचार्ज, उनको तो पता ही होगा ना ये सब का। खातून की गुफ्तगू आपने सुनी, जो रिहायशी खातून, उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, 2-2 3-3 दिन वो रहती थी, लड़कियाँ उसके अंदर वो आती थी। ये 1-2-3 घर हैं जो रिहायशी हैं, ज़्यादातर हॉस्टल बने हुए, इसे मैंने पहले भी बताया था। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि फ़िलहाल ये घर गुज़िश्ता 8-10 दिनों से बंद है, जो लोगों ने बताया, लेकिन ये कंफर्म अभी किसी ने भी नहीं किया सरकारी तौर पर कि यहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी या नहीं थी। लेकिन ये बात मीडिया में आ चुकी हुई है कि वो यहाँ रिहाइश पजीर थी और इसी के तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही। हमने भी वो घर आपको जो है विज़िट करवा दिया है। इसमें जिससे पहले मैंने हदूद अरबा बताया। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर पुलिस ने जो है CCD ने इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया है कि कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे। इसका साबिक शोहर है नासिर, उसके बाद राना इकराम जो इंस्पेक्टर था, फिर एक नज़ाकत नामी जिसने इसकी तफ्तीश की थी कोट लखपत थाने के मुकदमे में। अब 4 मुकदमा जो हैं इसके खिलाफ सामने आ चुके हैं। किसी भी मुकदमे में डायरेक्ट इससे कुछ भी बरामदगी नहीं हुई, ना ये डायरेक्ट गिरफ्तार हुई। आज तक इसको इश्तिहारी नहीं दिया गया। तमाम मुकदमात में इल्तवा में इसकी गिरफ्तारी रखी गई है, चलान नामुकम्मल पड़ा हुआ है, FIR वहीं की वहीं डेड मौजूद है। किसी भी टाइम अब लाहौर पुलिस इस हवाले से भी काम कर रही है, कानूनी राय ले रही है कि कैसे इन FIRs को दोबारा मुकदमात में खोला जाए, क्योंकि इसका भाई जो है वो एक मुकदमे में बरी हो चुका हुआ है। सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। ये एक बेहतरीन इलाका था, बेहतरीन जगह थी, जहाँ से वो अपनी लोगों को, अपने शिकार को टारगेट कर रही थी। इसी वजह से इसने ये इलाका चूज़ किया। शाम को कहा बिल्कुल इधर उल्लू बोलने वाला काम है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि शहर से बिल्कुल हट कर है। तकरीबन अगर हम आ जाएँ तो 20 से 22 किलोमीटर अंदरून शहर से, मेन शहर से ये निकलता है, और यहाँ पर सिर्फ ख़ास लोग आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ यहीं पर रहते हैं, वही पढ़ते हैं, वही रहते हैं यहाँ पर। उन्हीं को इसने टारगेट किया हुआ था, इसका माल यहाँ बिक रहा था। अब बनता यह है कि पुलिस इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन करे, किन किन घरों में, किन किन हॉस्टल्स के अंदर जो है इन चीज़ों की सप्लाई जा रही थी, जो लोकल यहाँ के जो सप्लायर्स है उनको पकड़ा जाए, और फिर इसके एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो यहाँ चला रही थी मुबैना तौर पर, उसके मुतल्लिक ठोस सबूत मिल जाएंगे। पिंकी के घर हमने आपको दिखा दिया, और इसमें मज़ीद जो पेशरफ्त होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।